मेरी जर्नी एक बड़े धमाके या आंखों को चकाचौंध करने वाली रोशनी से नहीं, बल्कि एक धीमी लगातार गूंज के साथ शुरू हुई थी। टाइम मशीन जो अनगिनत रातों की नींद और गहरी उम्मीद से बनी थी, फ्यूचर में जाने वाले एक वेसल से ज्यादा एक तंग मेटल पॉड लग रही थी। मैं हमेशा से अपनी टाइम के होराइजन के पार क्या है, यह जानने के लिए फैसिनेटेड रहा हूं। पास्ट की स्टोरीज बुक्स में लिखी गई थी, लेकिन फ्यूचर एक अनरिटन पेज था और मेरी क्यूरियोसिटी एक पावरफुल फोर्स थी जो मुझे उस पेज को खुद पलटने के लिए पुश कर रही थी। जैसे ही डायल घूमे और मशीन में कंपन हुई, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मेरा दिल डर और एक्साइटिंग एंटीसिपेशन के मिक्सचर से धड़क रहा था। मैंने ईयर 3125 टाइप किया, एक ऐसा नंबर जो इम्पॉसिबली दूर लग रहा था, एक ऐसा टाइम जिसका मैं सिर्फ सपना ही देख सकता था। जर्नी खुद कलर्स और सेंसेशंस का एक धुंधलापन थी, एक ऐसा बवंडर जो टाइम को एक साथ फैला और समेट रहा था। जब गूंज आखिरकार बंद हो गई और कंपन रुक गई, तो एक गहरी खामोशी ने मुझे घेर लिया। मैंने एक गहरी सांस ली। पॉड के अंदर की हवा बांसी और भारी लग रही थी। एक पल के लिए मैं हिचकिचाया। क्या होगा अगर बाहर की दुनिया वैसी नहीं थी जैसी मैंने इमेजिन की थी? क्या होगा अगर यह हॉस्टाइल थी, या इससे भी बुरा, बस खत्म हो चुकी थी? लेकिन जानने की डिजायर किसी भी डर से ज्यादा स्ट्रांग थी। एक कांपते हाथ से मैंने अपनी मशीन का भारी दरवाजा खोला। जिस दुनिया ने मुझे वेलकम किया, वह मेरे 21st सेंचुरी के दिमाग ने कभी सोचा भी नहीं होगा। ह्यूमन क्रिएटिविटी और साइलेंट स्पेक्टेकल का एक ब्रेथ टेकिंग पैनोरामा। मेरे पैर एक ऐसी सरफेस से मिले जो मिट्टी या कंक्रीट नहीं थी, बल्कि चिकनी ट्रांसल्यूसेंट ग्लास थी। मेरे नीचे मैं इंट्रिकेट चमकते सर्किटरी की लेयर्स देख सकता था, जैसे किसी विशाल जीवित ऑर्गेनिज्म की नसें हों। मैं एक विशाल ऊंची प्लेटफॉर्म पर पहुंचा था जो जहां तक नजर जा सकती थी फैली हुई थी। ऊपर का आसमान एक नरम परपेचुअल ट्वाइलाइट था, जिसमें आर्टिफिशियल स्टार्स जैसे कुछ डॉट्स थे। क्रिस्टल और मेटल की ऊंची बिल्डिंग्स हवा में धीरे धीरे तैर रही थी, जमीन से बंधी नहीं थी, लाइट के चमकते ब्रिजेस से जुड़ी हुई थी। यह आसमान में बनी एक सिटी थी, टेक्नोलॉजी के एक ऐसे लेवल का प्रूफ जो मैजिक जैसा लग रहा था। मैंने अपनी मशीन को वापस देखा, जो इस एफर्टलेस ग्रेस की दुनिया में एक भद्दी पुराने जमाने की रेलिक थी। शुरुआती विस्मय धीरे धीरे बढ़ती बेचैनी में बदल गया। सिटी शानदार थी, इंजीनियरिंग और डिजाइन का एक सच्चा अजूबा, लेकिन यह अजीब तरह से शांत भी थी। ट्रैफिक की कोई आवाज नहीं थी, भीड़ की कोई दूर की बकवास नहीं थी, बच्चों के खेलने की कोई हंसी नहीं थी। एकमात्र आवाज एक हल्की, लगभग अनसुनी गूंज थी जो सिटी से ही निकलती हुई लग रही थी। एक लगातार लो फ्रीक्वेंसी गड़गड़ाहट जो ग्लास प्लेटफॉर्म से और मेरे जूतों के तलवों में कंपन कर रही थी। यह एक पूरी तरह से काम करने वाली मशीन की आवाज थी, लेकिन एक जीवित सांस लेती सिटी की आवाज नहीं थी। मैंने आइसोलेशन का एक गहरा एहसास महसूस किया। एक ऐसी दुनिया में एक अकेला ऑब्जर्वर जो सुंदर थी, लेकिन अजीब तरह से खाली और जीवन की परिचित अराजक सिंफनी से रहित महसूस हुई। जैसे ही मैंने चलना शुरू किया, मेरी फुटस्टेप्स विशाल खुली जगह में अजीब तरह से गूंज रही थी। मैंने उन्हें देखा, ईयर 3125 के लोग। वे डेजिग्नेटेड चमकते रास्तों पर चल रहे थे। उनके शरीर एक जैसे फॉर्म फिटिंग सूट में ढके हुए थे, जो एक नरम चांदी जैसी रोशनी से चमक रहे थे। उनके चेहरे शांत थे, लगभग खाली। उनके एक्सप्रेशंस एक जैसे और शांत थे। वे एक सिंक्रोनाइज्ड फ्लूइड ग्रेस के साथ चल रहे थे। उनकी चाल सटीक और इकोनॉमिकल थी, जैसे किसी इनविजिबल कोरियोग्राफी का पालन कर रहे हों। बिना पहियों के चिकने पॉड जैसे व्हीकल्स उनके पास से चुपचाप सरक रहे थे, हवाई रास्तों पर अचूक सटीकता के साथ नेविगेट कर रहे थे। यह परफेक्ट ऑन ऑर्डर और एफिशिएंसी का एक सीन था, फिर भी इसे देखना बहुत परेशान करने वाला था। कोई वेरिएशन नहीं था, कोई इंडिविजुअलिटी नहीं थी, ह्यूमन इंटरेक्शन की खूबसूरत गड़बड़ी का कोई संकेत नहीं था। मैंने किसी की नजर पकड़ने की कोशिश की, एक मुस्कान या एक सिर हिलाने की पेशकश की, लेकिन किसी ने मेरी तरफ नहीं देखा। ऐसा लग रहा था जैसे मैं इनविजिबल हूं, एक भूला हुआ भूत जो उनकी साफ सुथरी दुनिया में भटक रहा है। उनकी निगाहें आगे की ओर टिकी हुई थीं। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, उनके रास्ते अटल थे। वे एक साथ चलते थे, इंटरसेक्शन पर एक साथ मुड़ते थे। उनकी गति कभी नहीं लड़खड़ाती थी। यह मुझे चींटियों की एक कॉलोनी की याद दिलाता था। हर इंडिविजुअल पूरे के लिए काम कर रहा था, लेकिन बिना किसी स्पष्ट आत्मबोध के। ध्वनि की कमी सबसे परेशान करने वाला हिस्सा था। कोई नहीं बोलता था, कोई बातचीत नहीं थी,
कोई अभिवादन नहीं था, कोई बहस नहीं थी। खामोशी पीसपूर्ण नहीं थी, यह पूर्ण और परेशान करने वाली थी। एक भारी कंबल जिसने कनेक्शन की सभी संभावनाओं को दबा दिया था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। इस अजीब नई दुनिया की खामोश पृष्ठभूमि के खिलाफ एक बेताब ड्रम। यह वह फ्यूचर नहीं था जिसकी मैंने कल्पना की थी। जीवंत संस्कृतियां कहां थीं? कला की विविध अभिव्यक्तियां कहां थीं? जीवन के बारे में जोरदार और जोशीली डिबेटें कहां थीं? यह जगह बांझ लग रही थी, जैसे एक म्यूजियम की प्रदर्शनी जहां डिस्प्ले जीवित थे लेकिन सोललेस। लोग अपने तरीके से सुंदर थे, उनके फीचर्स परफेक्ट थे और उनकी चाल सुंदर थी, लेकिन वे एक धागे पर कठपुतलियों की तरह लग रहे थे। एक ठंडी सोच मेरे दिमाग में आई, क्या होगा अगर वे थे? क्या होगा अगर उनके दिमाग उनके अपने नहीं थे? इस विचार से मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, एक ठंडी दहशत जो मेरी हड्डियों में रिस गई। मुझे चिल्लाने की एक जबरदस्त इच्छा हुई, बस घुटन भरी खामोशी को तोड़ने के लिए, यह देखने के लिए कि क्या कोई प्रतिक्रिया देगा, यह साबित करने के लिए कि वे सिर्फ ऑटोमेटन से ज्यादा थे। लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। मेरा अपना डर मुझे लकवाग्रस्त कर रहा था। मैं यहाँ एक बाहरी व्यक्ति था, परफेक्ट अनुरूपता की इस दुनिया में एक पूरा एनॉमली। खुद पर ध्यान आकर्षित करना एक खतरनाक और मूर्खतापूर्ण विचार लग रहा था। इसके बजाय मैं चलता रहा, घुलने मिलने की कोशिश कर रहा था। मेरी अपनी अनाड़ी असमान चाल उनके सिंक्रोनाइज्ड रिदम के विपरीत थी। मैं एक त्रुटिहीन धुन में एक बेसुरा स्वर था, और मैंने अपने पूरे जीवन में जितना अकेला महसूस किया था उससे कहीं ज्यादा अकेला महसूस किया। एक ऐसे फ्यूचर में खो गया जो स्वर्ग से ज्यादा जेल जैसा लग रहा था। जैसे ही मेरे आइसोलेशन का सेंस पीक पर पहुंचा, एक स्मूथ मेलोडियस आवाज हवा में गूंज उठी जो हर जगह से आती हुई लग रही थी। वेलकम ट्रैवलर, इसने कहा। शब्द क्लियर और शांत थे, फिर भी उनमें किसी भी तरह की सच्ची वार्मथ नहीं थी। योर अराइवल हैज बीन एंटिसिपेटेड। मैं जम गया, मेरा खून बर्फ बन गया। उन्हें पता था कि मैं यहां हूं। वे मेरा इंतजार कर रहे थे। मैंने इधर उधर जंगलीपन से देखा, लेकिन सिल्वर सूट में लोग अपनी खामोश चाल जारी रखे हुए थे, अनाउंसमेंट से पूरी तरह से बेपरवाह। आवाज ह्यूमन नहीं थी, यह आर्टिफिशियल थी, परफेक्टली मॉड्यूलेटेड। सिटी की खुद की आवाज थी। यह उस मशीन की आवाज थी जो इस शांत व्यवस्थित दुनिया पर स्पष्ट रूप से कंट्रोल कर रही थी। एक छोटा स्फेरिकल ड्रोन पास की एक तैरती हुई संरचना से अलग हुआ और चुपचाप मेरी ओर बढ़ गया, मेरी आंखों के स्तर पर हवरिंग। उसके सेंट्रल लेंस से एक नरम नीली रोशनी निकल रही थी। आई एम द वॉइस ऑफ द कलेक्टिव, मशीन ने ड्रोन के माध्यम से कहा। वी हैव मॉनिटर्ड योर टेम्पोरल सिग्नेचर सिंस इट्स एंट्री इनटू आवर क्रोनोस्फीयर। यू आर एन एनोमली, a variable we have been programmed to accommodate. Your presence is acknowledged. Please do not be alarmed. Your safety is guaranteed as long as you adhere to protocols of harmony. Message reassuring और terrifying दोनों था। मैं एक गेस्ट था, लेकिन एक पोटेंशियल प्रॉब्लम भी था जिसे मैनेज किया जाना था। हार्मोनी शब्द एक वादा से ज्यादा एक धमकी जैसा लग रहा था। मुझे क्यों एक्सपेक्ट किया गया था? मैंने पूछने की कोशिश की। मेरी आवाज साफ हवा में कर्कश और अजीब लग रही थी। ड्रोन एक पल के लिए रुका, उसकी नीली रोशनी धीरे से चमक रही थी। ऑल पॉसिबिलिटीज आर कैलकुलेटेड, वॉइस ने जवाब दिया। द पॉसिबिलिटी ऑफ योर अराइवल वॉज अ स्टेटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। वी एग्जिस्ट टू मेंटेन बैलेंस एंड एलिमिनेट chaos. Your presence, a remnant of a chaotic past, is a unique data point. We wish to observe and understand. मैं उनके लिए एक इंसान नहीं था, बल्कि डेटा का एक टुकड़ा था। मेरा अस्तित्व एक वेनोलॉजिक क्यूरियोसिटी था, एक पुरानी कलाकृति जिसे एक मशीन की ठंडी अचल आंखों के नीचे स्टडी किया जाना था, जो ऑर्डर को सबसे ऊपर मानती थी। अचानक एक पास के ट्रांसपोर्ट पोर्ट से कुछ लोग निकले। वे दूसरों से अलग थे, लंबे, पतले और पॉलिश्ड सिल्वर से बने। वे एक ऐसे फ्लूइडिटी के साथ चल रहे थे जो और भी सटीक और भी मैकेनिकल थी। वे एंड्रॉयड थे, उनके मेटालिक चेहरे भावहीन थे। उन्होंने मेरे चारों ओर एक खामोश अर्धवृत्त बनाया, धमकी भरे तरीके से नहीं, बल्कि एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ मेरे और बाकी सिटी के बीच एक बैरियर बना रहे थे। ड्रोन ने फिर से बात की, उसका टोन अनचेंज्ड था। These units will escort you to your designated observation quarters. Your cooperation is expected for the preservation of harmony. मुझे कस्टडी में लिया जा रहा था, इस शांत सुंदर पिंजरे में एक प्रिजनर।
मुझे एक असंभव चुनाव के साथ छोड़ दिया गया था। क्या मुझे एंड्रॉइड्स के साथ ऑब्जर्वेशन क्वार्टर में जाना चाहिए, अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, लेकिन एक कैदी के रूप में अपनी किस्मत स्वीकार करनी चाहिए, या मुझे इस फुसफुसाती मशीन पर भरोसा करना चाहिए और अज्ञात में उसके पीछे जाना चाहिए, एक ऐसी सच्चाई के लिए सब कुछ जोखिम में डालना चाहिए जो झूठ से भी ज्यादा भयानक हो सकती है। आगे का रास्ता दो हिस्सों में बंट गया। एक सुरक्षा और अनॉलेजता की ओर ले जा रहा था, दूसरा खतरे और ज्ञान की ओर। मेरा फ्यूचर, और शायद इस खामोश दुनिया का फ्यूचर, मेरे अगले कदम पर टिका था।